हिंदू मीडियम से। ओके, आप पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। जैसे कब आए थे तो आपकी माता जी किस कलर की साड़ी पहनी हुई है? जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो वीडियो में इनका एक्सपीरियंस जानेंगे, स्ट्रैटेजी जानेंगे, इनकी ओवरऑल जर्नी के बारे में बात करेंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कल फिर मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। यस, माय होम इज सेइंग। मेरा यूपी बेटा करता है और कर भी रहा है और मेरा पहला भी ऐसा टेस्ट है। अभी आपका पहला अटेम्प्ट है हिंदी मीडियम में। यस, हिंदू मीडियम से। ओके, आप पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। Yes. हाँ, इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। Yes. थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड और बताइए। यस, मेरा एजुकेशन है एमएससी रिपेयरिंग है। अभी एमएससी चल रहा है यस, रिपेयरिंग चल रहा है। ठीक है, आपने मतलब बीएससी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है। सर जैसे आप इंटरव्यू के पैनल के सामने जाते हैं, माहौल कैसा रहा? माहौल जानना चाहूंगा रूम का अंदर का, पैनल का कैसा माहौल था? माहौल वहाँ का बहुत खूबसूरत तरीके से रहता है, लेकिन उसका लेवल क्या रहता है वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। किस तरीके से एंट्री करना है, किस तरीके से वहाँ पर इसका ज्वाइन करना है, वो स्टूडेंट के ऊपर उसके कॉन्फिडेंस का डिपेंड। तो किस सवाल से शुरुआत कीजिए? तो हमारा वही है, देखो जो हमारा वर्तमान सब्जेक्ट होता है वहाँ से बहुत जो मन रहता है वो सामान करने से क्या आपका ऑप्शन क्या है? जूलॉजी है। जूलॉजी। तो किस तरह के सवाल थे ऑप्शन? हाँ, वो उसके लेवल से रहता है कि वो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कर दिया है, कैसा कौन सा क्वेश्चन था? वो हर क्वेश्चन सा उन्होंने किया था। तो वो बताइए कि जैसे स्टूडेंट होता है वो उसका जैसे जर्नी स्टार्ट करता है अपना, तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जो एक हार्मोन होता है जिसे लव हार्मोन बोलते हैं, तो उस लव हार्मोन में कौन सा हार्मोन होता है? अच्छा। यस। और इस सब के अलावा अगर जनरल स्टडीज से भी रहते हैं, लेकिन साइंस में जितना होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट से बहुत रिलेटेड है। बहुत ज्यादा सवाल ना होता है उसमें और सवाल कुछ याद आ रहे हो आपको? स्टेशन में भी। हिस्ट्री के सवाल? Yes. किस तरह के सवाल जरा? जैसे तो बहुत ये मानो कि मुझे उसका मतलब चेंज है, ज्यादा मतलब रहता है। नहीं, मैं सवाल थोड़ा सा आप बताइए, सवाल किस तरह के? अच्छा, फर्स्ट जैसे मान लो जो मौर्य वंश से लिया था, हाँ, तो क्या सवाल था मौर्य वंश से? मौर्य वंश से ये था कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था, वो उसका जो ईयर कौन सा था? जैसे 261 ईस्वी से था, इसकी पूर्व से रहा। तो वहाँ का अभिलेख कौन सा था? तो अभिलेख पे डिपेंड करता है, कौन सा था, और जो बाकी था वो तो सिलेबस ही थे। तो रैंडम कोई सवाल, सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल? हाँ, सिचुएशन फैमिली पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, तो फैमिली बैकग्राउंड में रिलेटेड पूछ लिया था। तो आप फैमिली से घर से कब आए थे, तो आपकी माता जी किस कलर की साड़ी पहने हुए? अच्छा, मतलब रैंडम सवाल ये पूछ दिया कि क्या चीजों को विजुअलाइज या उन चीजों को देखते हैं, नोट्स करते हैं, आनंद करते हैं। तो मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीजें काम आती है, मतलब उस तरह से कि हम कोई चीज देख रहे हैं जहाँ हमें आसपास का माहौल बना हुआ है, ये होता है कि क्या करना होता है। जैसे होपलेस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि बताने में कहीं थोड़ा हिचकिचाहट तो नहीं है, लेकिन वो अपनी एकदम कॉन्फिडेंस पर कॉन्फिडेंस से रहना चाहिए। अच्छा, तो मतलब क्या कहेंगे, इस सब चीजों के लिए हमें सही से प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्या? वो स्टार्ट में जैसे फिनिशिंग का एग्जाम देना है, पर इसी टाइम से ही हमको वो सब डिपेंड करें। तो भाई आप तैयारी कर रहे हैं, तभी तक पहुंचना चाह रही हैं, इन सब चीजों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए आप लोग। और सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपसे कि पहली बार मैं हिंदी मीडियम से वो भी यहाँ तक पहुंचा इंटरव्यू तक, ऑब्वियसली ये बहुत ही मतलब बड़ी बात होती है। तो मैं आपकी स्ट्रेटजी थोड़ा जानना चाहूंगा, जरा स्टूडेंट्स को गाइड करके बताइए कि किस तरह की स्ट्रेटजी आपकी थी, किस तरह के रिसोर्सेज आपने फॉलो किए थे, क्या किया था एक्चुअली में आपने? जो मेरा स्टार्टिंग से रहा है कि मैंने खुद अपनी जो तैयारी की है हिंदी मीडियम से, वो नोट्स से कंप्लीट किया, खुद का बने हुए नोट्स से कंप्लीट किया है। यहाँ तक अब तक जो दलील डिपेंड किया है, लेकिन लास्ट जो इंटरव्यू पॉइंट होता है उसमें मॉक टेस्ट देना केवल एक ही बार मॉक टेस्ट दिया है, मेरी दृष्टि से अटेंड किया। ठीक है, मैं आपने एक ये जो नोट्स वगैरह की बात करी, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना था कि आपने कहीं से कोचिंग वगैरह लिया, सेल्फ स्टडी से? मेरा ओनली सेल्फ स्टडी रहा है। पूरा सेल्फ स्टडी? पूरा सेल्फ स्टडी रहा है। अच्छा, तो नोट्स वगैरह बताइए तो जरा मुझे कि नोट्स वगैरह किस तरह से बनाते थे आप, सारे सोर्सेज को एक साथ लेकर के? मतलब कोई मान लीजिए मैंने हिस्ट्री का नोट बनाना है तो उस पैटर्न मैंने उठा लिया, उधर अलग से एंशिएंट का अलग ले लिया, मेडिवल का अलग ले लिया, केवल एक ही सोर्स लिया, या फिर एनसीईआरटीज और बहुत सारी कोचिंग के मटेरियल्स लेकर के तब अपने कंपाइल करके अपने नोट्स बनाता हूँ? कैसे करते? ये मेरा एक तरीका ये अलग रहा है कि जैसे मैंने एक सब्जेक्ट को पहले पकड़ ली, तब उस सब्जेक्ट को लेकर के जैसे किसी एक राइटर का पकड़ लिया, इसको पूरी तरीके से निचोड़ का निकाल लिया, उसके बाद दूसरा जो क्या करें उनमें ये देखना है कि इनमें थोड़ा डिफरेंस क्या रहा है। वैसे ही जितने राइटर की जैसे अलग होता है, लेकिन आंसर करता मेन एक ही होता है। इस तरीके से कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो निचोड़ फाइनल होता है
ये कंप्लीट करना है नोट्स के अंदर। नहीं ठीक है, आपने बता दिया कि जो उसका मेन जो क्रक्स है उसका वो हमको नहीं उसमें मिला, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जब जैसे मान लो एक कोई टॉपिक कंप्लीट होगा, Yeah. हिस्ट्री का ही मान लीजिए, मौर्य वंश आपका कंप्लीट होगा, बिल्कुल। तो क्या मौर्य वंश के नोट्स बना लिए या फिर नहीं बाद में साथ साथ जब आप पढ़ते जा रहे हैं एक एक पेज ऐसा। लाइन बाई लाइन या टॉपिक बाई टॉपिक, तब आपने नोट्स तैयार? वो केवल जैसे हमने एक टॉपिक आज पढ़ लिया, ठीक है। वो अपने नोट्स के अंदर हमने कंप्लीट कर दिया। इसके क्या क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसके लिए टाइम रहता है करने, वो रिविजन भी कर। अब जैसे ही चैप्टर आज कंप्लीट करते जाना है, सर चैप्टर वाइज नोट्स बनाते जाना। और हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक सब्जेक्ट अलग ही आया, उसका कोई अलग नहीं। इस एक तरह की रणनीति लोग बच्चे जो फॉलो करते हैं कि हाँ हाईलाइट कर देते हैं किताब में। क्या करेंगे इस रणनीति को? अब वो दोनों में क्या डिफरेंस, कौन ज्यादा बढ़िया है, कौन ज्यादा चैलेंजिंग या फिर ज्यादा? स्टूडेंट अपनी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि उसका जो माइंड है वो किस तरीके से डेवलप है। ओके, करंट अफेयर के लिए क्या करते थे? क्या डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे, मैगजीन पढ़ते थे, आप उसके नोट्स बनाते? वो लीग पेपर भी पढ़ना है, मैगजीन को भी पढ़ना पड़ता है, सिर्फ करंट के लिए अटेंड रहना पड़ता है। ये भी तरीके से ये क्या कहेंगे कि लगातार करंट अफेयर पढ़ना, लगातार एक साल का या 2 साल का या कितने साल का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए? और या फिर करंट अफेयर का जो रोल, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं कहते हैं कि अभी फिलहाल करंट अफेयर का रोल नेग्लिजिबल हो गया, बहुत ही कम हो गया। देखो करंट अफेयर्स जहाँ तक रहा है 3 ईयर बैक, ये जो नॉलेज कल्चर रहा है 3 ईयर तक परफेक्ट हो सकता है। अच्छा, जो क्वेश्चन आते हैं जैसे कि मैथ्स में डिपेंड दिया था, वो करंट का अफेयर ही ले जाता है, 3 बैक से आता है, 2 ईयर बैक का क्वेश्चन आता है। ओके, टी-वाई-चीज के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से किया जाएगा? और उसके लिए वो हमारा बैकग्राउंड जो एग्जाम होस्ट है प्रीवियस का, उसको कंप्लीट करना हो तो कम से कम मान लो 10 ईयर रहता है। तो रिवीजन करने ओके, मैं मेंस के आंसर राइटिंग पर आने से पहले आपके रिसोर्सेज जानना चाहूंगा। तो हिंदी मीडियम में जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है। सभी को स्टैंडर्ड रिसोर्सेज का पता है, जैसे कि हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिकल अचमान पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़नी है, और आपका इसके अलावा और बात ज्योग्राफी के लिए कुछ एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लेते हैं। मैं आपसे इकोनॉमिक्स के जानना चाहूंगा, इन्वायरमेंट के जानना चाहूंगा, साइंस के जानना चाहूंगा, तो कहाँ से कवर किया जाएगा इसको? कुछ तो जहाँ तक है एनसीईआरटी से कम कर, जैसे एनसीईआरटी का हमने सिलेक्ट कंप्लीट कर लिया, लेकिन क्योंकि जो जितना भी क्वेश्चन बन के आ रहा है अब इस टाइम पे एनसीईआरटी से लेकिन इकोनॉमिक्स में तो एनसीईआरटी उतनी, इकोनॉमिक्स की ही बात करें तो उतनी ज्यादा मतलब वो नहीं है। एनसीईआरटी केवल 11-12 की एनसीईआरटी, तो क्या वो है ना फिर सफिशिएंट है ना इकोनॉमिक्स के लिए? इकोनॉमिक्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़नी पड़ी? स्टैंडर्ड बुक्स क्या है कि वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जैसे इस टाइम फोर्थ क्या चल रहा है वो हमको जो सेंटर से डिपेंड करना होता है, इतना स्केल करना वो होगा। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था इकोनॉमिक्स के? मेरा जो राय खुद था वो जहाँ तक है 12th लेवल पे। अच्छा, ठीक है। सबके अलावा साइंस के लिए क्या किया था? साइंस के लिए मेरा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यस, वो मेरा जो सिलेबस का है ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया, उसी सिलेबस को लेकर के ग्रेजुएशन का साइंस रहा हूँ। साइंस की बात कर रहा हूँ, साइंस में जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ, साइंस टेक्नोलॉजी साइंस के लिए। हाँ, इसके लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो करे थे? ये मैंने केवल टीचर की एडवाइस के अनुसार ही कंप्लीट किया, जैसे टीचर ने मुझे साइंस सोच के लिए बताया कि ये किस तरीके से करनी। भाई सोर्स क्या लिया था आपने उसमें, क्या सोर्स आपने पढ़ेगा साथ? ये टीचर गाइडेंस के अनुसार लिया सोच के लिए ये क्या कंप्लीट करना है, उसके अनुसार जैसे टीचर ने मुझे दे दिया कि ये कंप्लीट कर दिया, तो फिर रिसर्च कर चलना है उसी के सेम कंडीशन के अनुसार टिकट कर। आंसर राइटिंग के लिए क्या करते हो आप, किस तरह का अप्रोच आपने फॉलो किया? वो जैसे कि टीचर ने क्वेश्चन दे दिया, तब उस क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से मार सकते हैं, आंसर कुछ की लेवल पे जितनी तरीके से मार सकते हैं उनमें सबने हर तरीके डिफेंड किया है, अच्छा टेस्ट क्या तरीका है, एक तरीके को डिफेंड किया है, वो भी एक क्वेश्चन को एक पाने कम से कम 2-3 बार आंसर करेगा। उस तरीके से जितना राइटिंग आपका मेन चीज डिपेंड करता है राइटिंग, अगर राइटिंग आपका सही है तो आपका मार्क्स को बढ़ा सकते। अच्छा, मुझे ये बताइए थोड़ा सा कि आंसर राइटिंग के लिए, जैसे कि हम मान लीजिए कोई भी चीज, कोई भी आंसर लिख रहे हैं, पॉइंट फॉर्मेट में लिखें उसको, या फिर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखें, या फिर उसके लिए कोई अलग से कोई चीजें आपने जैसे वैल्यू एडिशन के लिए उसका इस्तेमाल किया हो? जैसे कि बहुत सारे बच्चे वो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जहाँ तक ज्यादा डिपेंड करता है डायग्राम के लिए, जैसे क्वेश्चन का आंसर हमें देना है, अगर मार्क को थोड़ा अच्छे से एलिजिबल करना है तो उसमें डायग्राम ठीक है। और वो सबके अलावा ऐसे वगैरह के लिए क्या कहेंगे? लास्ट 1-2 सवाल और पूछूंगा मैं, फिर इंटरव्यू करते हैं। देखो ऐसे के लेवल पर क्या है कि जहाँ तक है वो करेंटली से ही ऐसे लिया जाता है, जैसे करंट में जो हमारा क्या इसमें है, जैसे कि मान लो वातावरण और जो भी घटनाएं होती है उसी के अनुसार पे डिपेंड करता है कि ऐसे के लेवल को वहीं से बाद में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट के? तो मेरा एक ही रहेगा उद्देश्य कि जहाँ तक है
अगर इंटरव्यू लेवल तक पहुंचना है तो वो बी से ही लेवल बना उस सिलेबस को जहाँ तक है बहुत अच्छे तरीके से गहन अध्ययन के अनुसार ही ज्ञान करें।